दोस्तों इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। दोस्तों गाइड उपन्यास के लेखक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे आर.के. नारायण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, आर.के. नारायण जो कि गाइड उपन्यास के लेखक हैं। चलिए अगला सवाल, गोदान किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों गोदान के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद। गोदान के लेखक कौन है, प्रेमचंद। देखिए अगला सवाल, भारत में यातायात संकेतों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। देखिए यातायात संकेतों को जो है टोटल 3 प्रकार में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 3 प्रकार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही है तो इसका क्या अर्थ है। तो ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही है तो इसका अर्थ होगा कि गाड़ी रोके। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गाड़ी रोके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो देखिए इनमें से भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बाघ जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता। तो जो पक्षी इनमें से उड़ नहीं सकती है यह पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शुतुरमुर्ग। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च किसने शुरू किया था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था। देखिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। तो लाल ग्रह जो है इनमें से कहते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है मंगल ग्रह। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। देखिए अगला सवाल, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। दोस्तों रामचरितमानस के रचयिता की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अनाम दास का पोथा पुस्तक किसने लिखी है। तो अनाम दास के पोथा पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है यह मनाई जाती है जनवरी के महीने में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जनवरी के महीने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में वाहन चालक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो वाहन चालक के लिए कम से कम आयु सीमा जो है यह 18 वर्ष की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 18 वर्ष। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारतीय राष्ट्रीय पक्षी इनमें से मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर है। देखिए अगला सवाल, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को क्या कहा जाता है। तो गंगा में पाए जाने वाली डॉल्फिन को कहते हैं गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, और राष्ट्रीय जलीय जीव भी गंगा डॉल्फिन ही है। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो पहली स्वतंत्रता संग्राम जो है इसकी शुरुआत हुआ था 1857 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1857 में। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर की थी। तो महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो सबसे पहला उपग्रह इनमें से था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आर्यभट्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत इनमें से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, माउंट एवरेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों गीतांजलि की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, मेरी कहानी पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो मेरी कहानी पुस्तक जो है यह आत्मकथा हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर सी मैरी कॉम की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत में दाएं से चलने का नियम किस वर्ष में लागू हुआ। तो दाएं से चलने का नियम जो है यह लागू हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1950 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके अधीन आता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय या फिर नगर निगम के अधीन।
तो यह आती है केंद्र सरकार के अधीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केंद्र सरकार के अधीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलचरों में स्तनधारी जीव है? तो जलचरों में जो स्तनधारी है यह हो जाएगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, डॉल्फिन। चलिए अगला सवाल, कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? तो देखिए बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित इनमें से रह सकता है ऊंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऊंट। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 26 जनवरी 1950 के दिन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919 में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? तो विश्व में सबसे अधिक मुद्रा उपयोग करते हैं डॉलर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, डॉलर की सबसे अधिक उपयोग होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गुड अर्थ द गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द गुड अर्थ पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे पर्ल एस बक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, पर्ल एस बक। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखी है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, जवाहरलाल नेहरू। देखिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई इनमें से हो जाएगा लगभग 1,40,000 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 1,40,000 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में हाईवे पर अधिकतम गति सीमा कितनी है? तो हाईवे पर अधिकतम गति सीमा इनमें से हो जाएगा 120 किलोमीटर घंटा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव इनमें से हो जाएगा गंगा डॉल्फिन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, गंगा डॉल्फिन। देखिए अगला सवाल, कौन सा स्तनपायी जीव जो कि अंडे देता है? तो स्तनपायी जीव जो कि अंडे देती है इनमें से हो जाएगा प्लेटियप्स। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लेटियप्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1885 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन की आगमन जो है भारत में हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1928 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है ऑप्शन नंबर डी, मंदारिन, जो कि एक चीनी भाषा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला मोबाइल कॉल कब किया गया था? तो सबसे पहली मोबाइल कॉल जो है यह 1995 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1995 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा, कालिदास, चाणक्य या फिर वानभट्ट। तो इनमें से पंचतंत्र के रचनाकार जो हैं यह हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, विष्णु शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे आर.के. नारायण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आर.के. नारायण। चलिए अगला सवाल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का संबंध जो है इनमें से हो जाएगा सड़क मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सड़क मार्ग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 कौन सा था? तो सबसे पहला NH1 जो कि है इनमें से हो जाएगा दिल्ली टू अमृतसर एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली टू अमृतसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? तो विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाली जीव इनमें से हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, चीता। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहते हैं? दोस्तों पक्षियों का राजा जो है इनमें से कहते हैं गरुड़ को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गरुड़। देखिए अगला सवाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है 1943 में किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1943 में। चलिए अगला सवाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है,
यह नारा देने वाले इनमें से बुझाएंगे बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो इनमें से हो जाएगा हुबली जंक्शन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हुबली जंक्शन। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ी महासागर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, गुनाहों का देवता पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों गुनाहों का देवता नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, धर्मवीर भारती। चलिए अगला सवाल, कर्मभूमि उपन्यास किसने लिखा है? तो कर्मभूमि उपन्यास के लेखक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा, प्रेमचंद। चलिए अगला सवाल, भारत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है यह हुआ था 1988 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1988 में। देखिए अगला सवाल, भारत में दो पहिए वाहनों के लिए हेलमेट पहनना कब से अनिवार्य किया गया, अनिवार्य है या फिर नहीं? तो देखिए दो पहियों वाहनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह प्रसिद्ध गैंडा के लिए है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गैंडा के लिए। चलिए अगला सवाल, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो सबसे बड़े स्तनधारी जीव की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ब्लू व्हेल, जो कि सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, 1916 में लखनऊ समझौता किन दो पार्टियों के बीच में हुआ था? तो 1916 में लखनऊ समझौता जो है वह दो पार्टियों के बीच में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो देखिए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुख्य नारा था इनमें से हो जाएगा करो या मरो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, करो या मरो। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक बोली जाती है इनमें से हिंदी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, हिंदी भाषा। देखिए अगला सवाल, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। तो इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे जो कि आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।